यह आज की प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने आहूत की है, यह शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास गोरक्ष प्रांत के द्वारा आयोजित है और शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सहयोग से एक 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं भाई अतुल भाई कोठारी जी, उनका आगमन हो रहा है। इस अभ्यास वर्ग का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा 13 अक्टूबर को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में, और इसका समापन 24 को होगा। उनके साथ जो अन्य प्रमुख लोग हैं, उसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी हमारी कुलपति महोदया माननीय पूनम टंडन जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, जो उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल भारत सरकार के, और प्रोफेसर राज शरण शाही जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे। अब मैं अपने गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम में क्या अन्य प्रमुख बातें होंगी, इनका वो उल्लेख करें। एक बात मैं ये बता दूं कि इस अवसर पर सोसाइटी जो कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज को संचालित करती है, वह एक हॉस्टल जो राम गरीब लाल छात्रावास के नाम से नवनिर्मित किया गया है, उसका भी लोकार्पण इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। और जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं वो उसी नवनिर्मित हॉस्टल में ही निवास करेंगे। तो आगे की बात डॉक्टर साहब 13 को 10:30 बजे। डॉक्टर साहब आगे की बातें हैं आप। अब इस शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के संरक्षक महोदय ने जैसा बताया है कि शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास का ये प्रांतीय शैक्षिक कार्यशाला 2 दिन का 13 और 14 को है, जिसमें पहले दिन उद्घाटन है और कुल 10 सत्रों में इसको विभाजित किया गया है। 10 सत्रों में 2 दिन ये कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रत्येक सत्र के लिए अलग अलग हमारे सभी उसके निमित्त अलग अलग सत्र के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है आएंगे और सभी लोग उस सत्र को विस्तार से करेंगे। इसमें जो एक नई बात है वो ये है कि पहली बार शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास जो है महाकुंभ को देखते हुए एक ज्ञान कुंभ की बात किया है, और पूरे भारत में 4 ज्ञान कुंभ हो रहे हैं। उस 4 ज्ञान कुंभ का महाकुंभ संगम में 7, 8, 9 फरवरी को रखा गया है, और ये शिक्षा के लिए ही है पूरी तरह से। और पहला ज्ञान कुंभ अभी हरिद्वार में पूरा हुआ है, दूसरा ज्ञान कुंभ जो है वो नालंदा में है बिहार में, तीसरा पुडुचेरी में है, और चौथा जो है कर्णावती में। और फिर चारों का मिला करके ज्ञान कुंभ जो है महाकुंभ, वो 7, 8, 9 फरवरी को संगम में। तो ये एक चीज इसको जोड़ी गई है पहली बार। और जो नई शिक्षा नीति है उसी पे हमारा ये पूरा फोकस है, ज्ञान कुंभ भी और जो हमारा ये शैक्षिक कार्यशाला है। ये जो वर्कशॉप आप कर रहे हैं बच्चों के लिए है या टीचर्स के लिए? ये शिक्षक और बच्चे दोनों के लिए है, क्योंकि सरकार चाह रही आत्मनिर्भर, हम लोगों ने इसको लिया है अभी आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में दोनों रहेंगे तभी तो इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा, क्या आगे हमें करना है। किस क्लास तक के बच्चों के लिए है? ये उच्च शिक्षा के जो लोग जुड़े हुए हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए तो ही है। प्रमुख रूप से ये जो अभ्यास वर्ग हमारा होगा, या आप सभी जानते ही हैं कि अभ्यास वर्ग में जो कार्यकर्ता इस गोरक्ष प्रांत में हैं, उनके लिए अभ्यास वर्ग की वो पूरी तरह किस दिशा में उनको कार्य करना है, उस दिशा में वो अपनी बात रखें। इसके लिए उनको
10 सत्रों में, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन जो हमारा उद्घाटन सत्र है और जो हमारा एक विशेष सत्र है जिसमें 14 को अतुल भाई कोठारी जी लेंगे उस सत्र को, उसमें हम लोगों ने अपने इंटरमीडिएट और महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं को भी आमंत्रित किया है कि वह भी अपनी जिज्ञासा, नई शिक्षा नीति में उनको क्या अच्छा लग रहा है या कुछ असुविधाजनक लग रहा है, उसके बारे में उनसे चर्चा कर सके, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ से निकलेगा वह शासन तक जाएगा। कि और मुख्य रूप से जो शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास नई शिक्षा नीति के निर्माण में इसका बड़ा विशेष योगदान रहा अतुल भाई कोठारी जी का। और अब हम लोगों का ये विशेष ध्यान हम लोग रख रहे हैं कि हर नियम और सिद्धांत बनने के बाद उसमें कुछ कमियां सामने आती हैं, तो उन कमियों को, जो व्यवहारगत कमियां हैं, उनको हम लोगों से चर्चा करके धीरे धीरे दूर करें और इसके बारे में गवर्नमेंट को सुझाव। तो उन बातों पे हम छात्रों के साथ भी अपना संवाद करेंगे, लेकिन जो अभ्यास वर्ग हमारा विशेष रूप से है वो हमारे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं